हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की मैकबुक का रिव्यू। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये जो मैकबुक सीरीज़ है वो अरिहंत पब्लिकेशन पब्लिश करता है और इस सीरीज़ की मैं इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस की मैकबुक का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में उन वीडियोज़ की लिंक मिल जाएंगी। तो चलते हैं इस बुक के कंटेंट्स पर और जानते हैं कि इस बुक का कंटेंट कैसा रहता है। बेसिकली ये जो बुक है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए डिज़ाइन की गई है। चाहे आप स्टेट लेवल पे तैयारी कर रहे हो या फिर नेशनल लेवल पे। याद आता है इस बुक का कंटेंट्स। इस किताब में आपको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों इंडियन हिस्ट्रीज कवर की हुई मिलती है। पहला चैप्टर जो है इस बुक में वो है द स्टोन एज, सेकंड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड है द वैदिक एज, फोर्थ है द फर्स्ट टेरिटोरियल स्टेट्स, फिफ्थ है रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ महाजनपद एज, सिक्स द मॉडर्न एम्पायर, सेवन द संगम एज, एट पोस्ट मॉडर्न पीरियड, नाइन्थ द गुप्ता एज, टेंथ द पोस्ट गुप्ता एरा, 11th the Sultanate of Delhi, 12th provincial kingdoms, 13th religious movements, 14th the Mughal Empire, 15th the Maratha Empire, 16th Mughal decline and rise of regional states, 17th emergence of European powers in India जिसमें पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच शामिल हैं। फिर 18th ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग्स, 19th गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज, 20th डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड प्रेस, 21 रिवॉल्ट ऑफ 1857 वन ऑफ द क्रूशियल टॉपिक्स कवर्ड इन दिस बुक, 22 social and religious reform movements, 23rd growth of nationalism and struggle for independence second phase, ये 24th चैप्टर है। 25th है struggle for independence थर्ड फेज, 26th है struggle for independence फोर्थ फेज, दैट इज फ्रॉम 1940 टू 1947। फिर 27 चैप्टर इस बुक का रिलीजियन एंड फिलोसफी, 28 म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड फेस्टिवल्स, 29 इंडियन आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग स्कूल्स। यानी कि जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन से डील करते हैं। फिर इसके बाद आपको क्रोनोलॉजिकल पैनोरामा मिलेगा इंडियन हिस्ट्री का, हिस्टोरिकल टर्म्स की ग्रॉसरी मिलेगी, 5 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और आपको 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के सेट भी मिलेंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस में और 4 चांद लग सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर है इस बुक का द स्टोन एज। इसमें आपको बताया जाएगा कि स्टोन एज का जो टर्म है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, किस टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ये पैलियोलिथिक एज को फर्दर क्लासीफाई किया गया है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज में। फिर मीसोलिथिक एज जो कि हंटर्स और हर्डर्स की थी, एंड देन ये न्योलिथिक एज जिसमें फूड प्रोड्यूसर यानी कि खेती बाड़ी करने वाले लोग हमको दिखाई देने लगे। फिर चारकोलिथिक एज, चारकोलिथिक कल्चर। फिर पहले चैप्टर के एंड में आपको ये सेल्फ चेक का सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले चैप्टर में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में गिवन है और इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे जो नीचे आपको आंसर की गिवन है। ये सेकंड चैप्टर है इस बुक का इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें कैसे इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई, जोग्राफिकल एरिया क्या था, जो इंपॉर्टेंट साइट्स रहीं जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथर, बनावली, उन सब के बारे में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलेगा। फिर ये आपको एक टेबल मिलेगी मेजर हड़प्पन साइट्स एंड द एक्सकावेटर्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं उनको किसने एक्सकावेट किया, किस साल में किया और वो किस इलाके में पड़ती है और कौन सी नदियाँ वहाँ से बहती हैं, ये सब आपको इस टेबल में पता चल जाएगा। फिर हड़प्पन कल्चर की सोशल लाइफ के बारे में आपको पता चलेगा, रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इकोनॉमिक लाइफ एंड देन ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के इस चैप्टर में कवर किए मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी ब्रीफ वे में। अगर आप सोचो कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बुक है वो एक ब्रीफ पैटर्न पे डिज़ाइन की गई है और यूजुअली उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो रिवीजन के लिए एक अच्छे मटेरियल की तलाश में रहते हैं। फिर आपको सेकंड चैप्टर के एंड में भी सेल्फ चेक का ये सेक्शन मिलेगा, इसमें 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सिक्स्थ चैप्टर इस बुक का द मॉडर्न एम्पायर, ऑरिजिन ऑफ मॉडर्न, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जैसे कुछ क्रूशियल टॉपिक्स आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। फिर मॉडर्न डायनेस्टी में जो रूलर्स रहे बेसिकली 3 थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। उसके बाद तो फिर मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। तो इन तीनों रूलर्स के बारे में आपको पता चलेगा, कलिंगा वार के बारे में आपको पता चलेगा इस चैप्टर में। फिर जो लेटर मॉडर्न रहे, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और फिर आपके मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न आर्ट, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में कवर की हुई मिल जाएंगी। फिर ये सेल्फ चेक का सेक्शन है, हर चैप्टर में आपको ये सेक्शन मिलेगा और इस चैप्टर में 14 क्वेश्चंस गिवन है इस सेक्शन में। ये 11th चैप्टर है द सल्तनत ऑफ दिल्ली, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द स्लेव डायनेस्टी जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। फिर उसके बाद गद्दी पे बैठा शमसुद्दीन इल्तुमिश एंड देन ये रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, घियासुद्दीन बलबन। तो जितने भी रूलर्स रहे थे दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ के, उनके बारे में आपको एक बेसिक ओवरव्यू
मिल जाएगा, उनके जो मेजर अकम्पलिशमेंट्स रहे, अचीवमेंट्स रहे, वो आपको इस चैप्टर में पता चल जाएंगे। फिर अलाउद्दीन कंक्वेस्ट, ये टेबल आपको मिलेगी। बीच बीच में आपको टेबल्स और कुछ फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं, जिससे कि जो आपके ग्रेस्पिंग पावर है वो थोड़ी इंक्रीज हो सकती है और आप फैक्ट्स को मेमोराइज करना शुरू कर सकते हो। फिर आपको फिरोज शाह तुगलक, सैयद डायनेस्टी जिसमें खिज़र खान पहला शासक था, फिर मुबारक शाह, फिर लोधी डायनेस्टी के बाद फिर आपका मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था, उसके बारे में आपको पता चलेगा। एंड फिर ये सेल्फ चेक का सेक्शन तो मिलता ही है हर एक चैप्टर में, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल 14 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे सल्तनत ऑफ दिल्ली वाले। फिर ये 15 चैप्टर है द मराठा एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको पता चलेगा, क्या क्या उनकी कंक्वेस्ट रही। फिर जो उनके सक्सेसर्स रहे हैं जैसे कि संभाजी, शिवाजी सेकंड एंड ताराबाई साहू, उन सब के बारे में पता चलेगा। शिवाजी का कोरोनेशन कैसे हुआ वो भी इस चैप्टर में आपको कवर किया मिल जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मराठा पावर अंडर द पेशवास, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव, पेशवा माधवराव। फिर जो लेटर पेशवास रहे थे उनके बारे में भी आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलेगा। फिर मराठा कॉन्फेडरेसी, फिर ये सेल्फ चेक का सेक्शन है। 13 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 21st चैप्टर है इस बुक का, रिवॉल्ट ऑफ 1857। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहता है, इस रिवॉल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया का ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसमें आपको वो सभी चीज़ें बताई जाएंगी कि आखिर ये रिवॉल्ट क्यों ब्रेकआउट हुआ और क्या आफ्टर मैथ यानी कि आउटकम्स रहे इस रिवॉल्ट के, वो आपको इस चैप्टर में सभी चीज़ें कवर की हुई मिल जाएंगी। फिर 25th चैप्टर है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस थर्ड फेज, दैट इज फ्रॉम 1927 टू 1939। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस बुक की कवरेज की, तो कवरेज तो ठीक ठाक है, सभी टॉपिक्स कवर किए गए जो इंपॉर्टेंट रहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से। लेकिन जो कवरेज है कंटेंट की वो काफ़ी ब्रीफ वे में है। अगर आप सोचो कि आप सभी टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ लोगे इस बुक के थ्रू, तो दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये बुक जो है वो बेसिकली रिवीजन अप्रोच से तैयार की गई है। मतलब जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने नोट्स नहीं फ्रेम कर पाते, तो उनके हिसाब से ये बुक बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि इसमें जो कंटेंट कवरेज है वो एक तरह से नोट्स टाइप की है। आपको नोट्स मिल जाएंगे और काफ़ी कम समय में इन सभी चीज़ों को आप लर्न कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। साथ साथ अगर आप किसी ऐसे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस कंपटीशन के लहजे से भी ये किताब काफ़ी कारगर साबित होगी। 27 चैप्टर है इस बुक का, रिलीजन एंड फिलोसफी, ये आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आ जाता है। तो आप वैसे देखो तो इसमें आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री भी मिल रही है, मॉडर्न भी मिल रही है, एंशियंट भी मिल रही है और आर्ट एंड कल्चर के भी आपको कुछ टॉपिक्स कवर किए मिल रहे हैं। तो आपका इस बुक से अच्छा खासा काम हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये बुक यूजफुल लगी हो तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 235 इस बुक की एमआरपी है और डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी जहां से आप इसे डिस्काउंटेड रेट पे बाय कर सकते हैं। साथ साथ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस बुक का हिंदी एडिशन भी आता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन बेसिकली सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी हिंदी में कर रहे हो तो आप इसका हिंदी एडिशन बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही एडिशंस की बाय लिंक मिल जाएंगी। और इस मैकबुक सीरीज़ में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस की बुक्स भी आती हैं। मैं कुछ बुक्स का रिव्यू कर चुका हूँ और कुछ रह गई हैं, उनका भी मैं जल्द से जल्द रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। एक 29 चैप्टर इस बुक का, इंडियन आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग स्कूल्स, इसमें भी आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रोनोलॉजिकल पैनोरामा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एक टाइमलाइन मिलेगी इंडियन हिस्ट्री की। फिर आपको एक ग्लॉसरी मिलेगी जिसमें इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टर्म्स और इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में आपको कुछ जानकारी मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि अजंता, एलोरा, देवगढ़ और आपके कुशीनगर, भुवनेश्वर, भीमबेटका, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर ये प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ एंड इसके बाद दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं जनरली ये कंपटीशन में ही आते हैं, तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस इस बुक में डाले गए हैं। तो यानी कि 250 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे सेल्फ चेक के सेक्शन के अलावा। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है रिविज़न के साथ साथ। अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लो तो इन सभी क्वेश्चन से आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक अच्छे लेवल पे आप प्रिपेयर हो सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व पेपर्स के सेट मिलेंगे जिनसे आपकी और फर्दर प्रैक्टिस हो सकती है। इसमें हर एक क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, जिससे कि अगर कोई टॉपिक छूट गया है बाई चांस इस बुक की कवरेज में, तो वो आपको इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो बुक काफ़ी शानदार है। अगर आप रिवीजन पर्पस के लिए इस बुक को बाय करो तो आप काफ़ी ज़्यादा सक्सीड होगे इस बुक को पढ़ने में और सही तरीके से इस बुक को यूज़ करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। आप जान गए होंगे कि ये बुक कैसी रहती है। अगर आपको किसी भी तरह से मदद मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्काउंटेड रेट पे ये बुक अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह।